हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टाइम पे। मैं अरविंद कुमार भंडारी आधुनिक भारत इतिहास का हाईलाइटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आज मेरा यह तीसरा क्लास है और आगे मैं हर एक दिन एक एक क्लास लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए मैं क्लास के आगे बढ़ाता हूँ। मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य व संस्थापक। जब मुगल का पतन हो रहा था तब उसी समय भारत में कई राज्य अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है, जो कि पहला राज्य है हैदराबाद, जो कि इनका शासक कौन है, चिनकिलीज खां स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। दूसरा राज्य अवध, उसका शासक शहादत खां, जो कि अपना राज्य को स्वतंत्र कर लेता है। नेक्स्ट बंगाल है, जो मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र कर लेता है। नेक्स्ट है कर्नाटक, सादुतुल्ला खां, जो कि अपना राज्य स्वतंत्र कर स्थापित करता है। नेक्स्ट है रुहेलखंड, इसका संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। नेक्स्ट भरतपुर, जो चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत द्वारा हड़पे गए राज्य। डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के द्वारा कई राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो पहला है सतारा, कब मिलाया था, 1848 ईस्वी में अपना राज्य में मिला लिया था। दूसरा है जैतपुर, 1849 ईस्वी में अपना राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है संबलपुर, 1849 ईस्वी में अपना राज्य में व्यवगत सिद्धांत के थ्रू अपना राज्य में मिला लिया था। बाघाट, हिमाचल प्रदेश, 1850 में अपना राज्य में मिला लिया था। उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में ई बॉक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल शासक और उनका पीरियड, शासनकाल, जो कई एग्जामों में मिलान करने के लिए यह पूछा जाता है और इसका ईस्वी पूछा जाता है। तो पहला है बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासन पीरियड कब है, 1760 ईस्वी से 1712 ईस्वी। उसके बाद जहांगीर शाह, उसका शासन पीरियड 1712 से 1713 ईस्वी। उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन किया था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक शासन किया था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किया था। उसके बाद लास्ट बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक शासन किया था, जो कि 1857 के क्रांति के समय कौन शासक था, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी और उसकी स्थापना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से बहुत सारे कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था, तो उस समय हर एक व्यापारी अपना एक कंपनी की स्थापना भारत में आकर करता है, जो कि पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत में आकर अपना कंपनी की स्थापना करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, जितना भी टॉपिक आज हम लिए हैं सब हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो कि कई एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। बंगाल के नवाब को मिलान करने के लिए कई बार पूछा गया है। बंगाल में बहुत सारे शासक हैं जो कि शासन किया है, उसका मैं क्रमानुसार बताता हूँ। पहला नवाब है मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का शासक के रूप में माना जाता है। इसने शासन किया था 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। दूसरा है शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। तीसरा है सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक शासन किया था। चौथा है अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया था। पाँचवा है सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक शासन किया था। छठा है मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन किया था। सातवां है मीर कासिम 1760 से 1764 तक शासन किया था। आठवां है मीर जाफर 1764 से 1765 ईस्वी तक शासन किया था। नौवां है निजामुद्दौला 1765 से 1766 तक शासन किया था। 10वां है सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक शासन किया था। और लास्ट 11वां है मुबारकुद्दौला, जो कि 1770 से 1775 ईस्वी तक ये बंगाल का शासक है। इन सभी शासकों ने बंगाल पर शासन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि करने वाला राज्य, जो कि एक सहायक संधि के थ्रू अपना राज्य में मिलाया था। पहला था हैदराबाद, जो कि सितंबर 1798 ईस्वी में अपना राज्य में मिला लिया था। दूसरा है मैसूर 1799 में अपना राज्य में मिला लिया था। तीसरा है तंजौर अक्टूबर 1799 में अपना राज्य में मिला लिया था। और अवध नवंबर 1801 ईस्वी में अपना राज्य में मिला लिया था। पाँचवा है पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी में अपना राज्य में मिला लिया था। छठा है बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में अपना राज्य में मिला लिया था। सातवां है ग्वालियर फरवरी 1804 में सहायक संधि के थ्रू वेलेस्ली ने अपने राज्य में अधीन कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 मैसूर युद्ध हुआ है, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 किसके समय में हुआ था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण संधियां, एक संधि के माध्यम से शांति समझौता हुआ था, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के तहत 1769 में संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर की संधि के तहत 1784 में संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 ईस्वी में संधि हुआ था। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपाधि एवं प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता की। इस उपाधि को किसने प्राप्त किया था और किसको किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता एक उपाधि है, किसको मिला था? महात्मा गांधी को। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था?
बारदोली की महिलाओं ने राजा राजा राम मोहन राय को ये उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्वक किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? महात्मा गांधी। कब किया था? 1917 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत किसान सभा मदन मोहन मालवीय। कब किया था? 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1918 ईस्वी में। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। कब किया था? 1920 में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? 1928 में। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किया था? 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 1936 में। तेभागा आंदोलन कब किसने किया था? भवन सिंह एवं कंपाराम ने। कब किया था? 1946 में। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा संबंधित आयोग व संबंधित व्यक्ति। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। किस ये व्यक्ति कौन था स्थापित करने वाला? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच कब किया था? 1854 में। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग ये 1917-18 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। हटोग समिति कब किया था? 1929 में। और किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। सार्जेंट योजना कब किया था? 1944 में। और किसने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। राधा कृष्णन आयोग कब किया था? 1948 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की जो स्थापना हुआ था